रात में जब वो अपने कलीग के पास ब्रेन डेटा लेने के लिए जाती है तो वहाँ उसका कलीग जंगी के क्लोन के साथ अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा था, जो देखकर यून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। तब उसका कलीग उसे बताता है कि वो ये हेड ऑफिस के कहने पर कर रहा था, क्योंकि वो लोग अब जंगी प्रोजेक्ट को बंद करके उसे एक एआई टॉय बनाना चाहते थे जो कि लोगों की पर्सनल फैंटेसी को पूरा करेगी, जिसमें कि अब यून कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जंगी के ब्रेन डेटा को क्रोनोइड ने खरीदा था, जिसे कि वो अब किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। जो जानकर अब यून को बहुत दुख होता है और वो अपनी मॉम यानी कि जंगी के एआई रोबोट के पास आ जाती है, जहां वो अब उसके दिमाग को एक्टिवेट करके उससे बात करने की कोशिश करती है। और तब यहाँ एक बार फिर से जंगी के दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल उसे इस वक्त अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिस वजह से ये हिस्सा एक्टिवेट हुआ था। और अब वो यहाँ यून से बात करती है। वो कहती है कि जिस दिन उसकी बेटी का ऑपरेशन था और वो वॉर के लिए जा रही थी तो तब उसकी बेटी ने उसे एक की चेन दिया था जो कि उससे वॉर में खो गया, जिस वजह से उसे बहुत दुख हो रहा है। फिर वो यहाँ पर यून से पूछती है कि क्या उसकी बेटी का ऑपरेशन ठीक से हुआ या नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे पता नहीं होता कि यून ही उसकी बेटी है। उसके दिमाग में उसकी आखिरी याद तब की थी जब यून बहुत छोटी थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर यून बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अब पता चल रहा था कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती थी। और फिर वो यहाँ जंगी को बताती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन अच्छी तरह हुआ और वो अब पूरी तरह से ठीक है, जो सुनकर इधर जंगी को भी राहत मिलती है। जिसके बाद अगले दिन एक आखिरी बार जंगी का टेस्ट होने वाला था, पर यहाँ इससे पहले जंगी के पास यून आती है, जो अब जंगी के दिमाग में एक्टिवेट उस येलो वाले हिस्से को कम कर देती है। और फिर वो उसे स्लीपिंग मोड ऑन करके सारी बातें बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था। वो उसे कहती है कि वॉर के खत्म होने के बाद आप कोमा में चली जाएंगी और फिर कुछ लोग आपके ब्रेन से आपके ही जैसे एआई रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें बताकर वो यहाँ से चली जाती है।